श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का नाम ऐसा है जैसे भी उसको याद किया जाए रीझ के खींच के उसने अपना प्रभाव दिखाना ही है। भगवान के नाम का सिमरन करने से हमारे हृदय में निम्रता दयालुता अपने आप प्रकट हो जाती हैं। भगवान के नाम में इतनी पावर आ जाती है कि किसी का अपमान नहीं कर सकता और किसी के लिए भी निषिद्ध कामना भी नहीं कर सकता कि उसका काम खराब हो या उसका काम बिगड़ जाए। ऐसे भगवान के नाम में कीर्तन में लगकर अपने परिवार को सुधार सकते हैं। बहुत अच्छा है आजकल भगवान के नाम का कीर्तन अलग अलग घरों में कीर्तन मंडलियों में हो रहा है। जहाँ किसी गांव में या शहर में भगवान के नाम का कीर्तन कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर करती हैं और अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण भी करती हैं। कीर्तन करते करते इतना अहंकार खत्म हो जाना चाहिए कि हम सबसे नीचे हैं, हमारे भक्ति नहीं है, हमारे से सब अच्छे हैं। ऐसा कीर्तन करने में निम्रता आ जानी चाहिए। पर कलयुग का प्रभाव ऐसा है या समय का फेर ऐसा है कि पहले तो सब इकट्ठे होकर कीर्तन करती हैं, बाद में घर में जाकर वही हाल चाल कला कलेश करती हैं। एक दूसरे का परिवार का कहना नहीं मानती, सेवा नहीं करना चाहती। ऐसे ही कुछ उपदेश पर एक दृष्टांत गीता प्रेस गोरखपुर में स्त्रियों के कल्याण के लिए कुछ घरेलू प्रयोग बताए ताकि जो उनके काम आ सकें। ऐसे ही एक दृष्टांत बताया कि किसी संयुक्त परिवार में 2 स्त्री पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थी। लड़कों का विवाह हो चुका था, उनमें से 4 के बाल बच्चे भी थे। लड़कियां दोनों कुंवारी थी। सबसे छोटे लड़के का विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी मैके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थी। वह चाहती तो सब मिलकर घर का कामकाज अच्छी तरह कर सकती थी, परंतु उनकी आपस में बनती ना थी। वह एक दूसरी से जला करती थी और घर के कामकाज से जी चुराती थी।
उनमें से प्रत्येक यही चाहती कि उसे कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन उनमें तू मैं हो जाया करती थी। घर में शांति और कलह का साम्राज्य था। इस परिस्थिति में सबसे छोटे लड़के की स्त्री भी अपने मैके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने को उस शुद्ध वातावरण में पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जेठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देख वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत आर्त होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है, जहाँ तो मैं एक दिन भी ना रह सकूंगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। ना जाने मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिनके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ है। रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया, मानो उसे कोई संतावनापूर्ण शब्दों में कह रहा है, बेटी घबरा मत, इस घर का सुधार करने के लिए ही तुझे जहाँ भेजा है। तू जैसी लड़की की जहाँ आवश्यकता है, ज़रूरत थी। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी संतावना मिली। उनकी सारी घबराहट जाती रही। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया। उसने कला का मूल जानना चाहा। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जेठानियाँ तथा ननदों ने आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और ननदें ऊपर का काम करती थी और वहीं बहुएं बारी बारी से भोजन बनाती। अन्य सभी कामों के लिए भी बारी बांध ली गई, परंतु यदि उनमें से द्वैत देवात कोई बीमार हो जाती तो दूसरी बहुएं उसके बदले का काम करने में आनाकानी करती। वह उस पर बहानेबाजी का आरोप करती और अनेक प्रकार के आक्षेप करती। लड़ाई का दूसरा कारण यह होता है कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज़ आती तो सब की सब यह चाहती कि अच्छी से अच्छी चीज़, अधिक से अधिक चीज़ ज़्यादा मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज तक की नौबत आ जाती। कभी कभी मामूली बातों को लेकर बड़े बखेड़े खा लिए जाते। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा तो इसी पर दोनों की माताएं एक दूसरी को खूब खोटी खरी सुनाती। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई। उस दिन उसकी सवेरे रसोई बनाने की बारी थी। उसने जेठानी से कहा, जेठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ, मेरे रहते आप रसोई बनाएं, यह उचित नहीं मालूम होता। फिर आपको तो बाल बच्चों की भी संभाल करनी पड़ती है। मेरे जिम्मे और कोई काम है नहीं, इसलिए बड़ा अच्छा हो यदि आप अपनी रसोई बनाने की बारी मुझे दे दें। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जेठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही। मैं बोली, बहू, अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन हैं। जब कुछ सियाणी हो जाओ तो चूल्हा फूकने के काम में पड़ना।
अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोग लो, आखिर तो यह सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश ना करें। यही दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम तलब बना देंगी तो आगे जाकर मैं किसी काम की ना रह जाऊंगी। वैसे मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण मुझे आप अपने अधिकार से वंचित कर रही हैं। यह कहकर वह रोने लगी। अब तो जेठानी और अधिक उसकी बात को ना टाल सकी। उसने अपनी बारी उसे दे दी। इस प्रकार क्रमश उसने सभी जेठानियों से नन्हे विनय करके उन सब की बारी ले ली। यह काम अपने जिम्मे लेकर वह इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिला पिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं मालूम होती, बल्कि उसे इससे बड़ा सुख मिलता। वह दिनों दिन दूने उत्साह से इस काम को करने लगी। वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती और फुर्ती से बनाती। बाद की बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती। यदि कोई मेहमान भी आ जाए तो वह उकताती नहीं थी। उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वह इसमें अपना लाभ समझती थी। उसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा भाव को देखकर सभी को इसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटी, तूने यह क्या किया? सबकी बारी अपने जिम्मे क्यों ले ली? उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माता जी, मेरे माता पिता ने मुझे यह शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। ये इसका सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम के लिए बराबर उत्साह दिलाती रहें, मैं सेवा करती रहूं, मेरे में कभी हीन भावना ना आए। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा कि यह तो कोई देवी है, किसी मनुष्य का ऐसा सुंदर भाव हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियाँ लाए। उन्होंने प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12 साड़ियाँ दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में से 2 साड़ियाँ लेकर अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई। विनयपूर्वक बोली, जेठानी जी, मुझे जहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियाँ दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके ये 2 साड़ियाँ अपने लिए रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। जेठानी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अस्वीकार न कर सकी। इस प्रकार आग्रह करके उसने 2 साड़ियाँ अपनी अन्य जेठानियों को दी तथा 2 अपनी सास को दी और 1 साड़ी अपनी ननदों को दे दी। उसके इस औदार्यपूर्ण व्यवहार की भी सबके मन पर गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा, माता जी, मैं इस कार्य में भी आपकी मदद एवं प्रोत्साहन चाहती हूँ। शरीर की भांति ये वस्त्र आदि भी क्षण भंगुर हैं। इनका संग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जीते जी मोह एवं आसक्ति आदि के कारण इनमें फसावट हो जाती है और मरते समय भी यदि इनमें मन अटक रहा तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। सेवा काम में लगाना ही
इन सब का स्रोतोपयोग है, नहीं तो एक दिन ये जो ही नष्ट हो जाएंगी। सास उसका जब उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा ही बढ़ गया। ससुर जी ने प्रत्येक बहू को 6-6 गहने तैयार करा के दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्से के गहनों को भी अपनी चारों जेठानियाँ और ननदों में बांट दिया और अपने लिए उसने एक भी न रखा। पूछने पर उसने यही कहा कि मेरे पास अपने पिताजी के दिए हुए बहुत से गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने बहुत हैं। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी से अधिक संतुष्ट थे। फिर एक दिन मौका देकर उसने अपनी बड़ी जेठानी से सायंकाल की रसोई बनाने की भी आज्ञा मांगी। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी सास वहाँ आ पहुँची। वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है। जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने हिस्से में कर लेना चाहती है, तब तो हंसकर बोली, तुम लोग अपनी छोटी देवरानी से सावधान रहना, ये तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास के प्राय को ना समझकर बोल उठी, सास जी, आप यह क्या कह रही हैं। आपकी यह छोटी बहू तो बड़ी ही साध्वी है, सब प्रकार प्रशंसा के योग्य है। इसके संबंध में आप ऐसी बातें कैसे कर रही हैं। सास ने कहा, तुम समझी नहीं, यह हम लोगों की सेवा करके हमें गहने कपड़े तथा शरीर का आराम आदि छोटी वस्तुएं देकर बदले में तप आदि हमारी आध्यात्मिक कमाई जो आत्मोद्धार में सहयोग है हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगाई और क्या होगी। इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याण में समर्थ हो जाता है। इसने यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घरवालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहू, सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जिम्मे लूँगी। मुझे भी तो आत्मा कल्याण करना है, मैं उससे वंचित क्यों रहूं। सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गई। फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। कहाँ तो सबकी सब काम से जी चुराती और छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार अपने सिर पर ले लेने से एक प्रकार के सुख एवं सुविधा का अनुभव करती थी। इसके विपरीत अब सब ने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की बारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहाँ काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था, अब सब की सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने लगीं। छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि ये लोग कोई भी अब रसोई का काम उससे नहीं सौंपेंगी, तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घर में रोज़ 8-10 सेर आटे की खपत है, वह सारा का सारा बाजार से खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा ही है कि मैं बड़े सवेरे उठकर स्वयं गेहूँ पीस लिया करूँ। इसमें कई लाभ हैं। जो आटा बाजार से आता है वह लगभग पुराने घुने बेकार गेहूं का होता है, उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीनी चक्कियों से जो आटा पिसता है उसका सार मर जाता है। यह वास्तविक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मेरी जेठानियों ने
रसोई का काम तो मुझसे भाव से ले लिया, अब आत्म कल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए। उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश कर दिया। तुरंत गेहूँ की व्यवस्था हो गई। बाजार से आटा खरीदना बंद कर दिया गया। छोटी बहू ने दिन में गेहूँ साफ करके रख दिए और दूसरे दिन सवेरे ही मुंह हाथ धोकर गेहूँ पीसने के काम में जुट गई। शरीर स्वस्थ एवं सबल था और मन उत्साह से भरा था। काम करने का अभ्यास था। बात की बात में उसने 8-10 से गेहूँ पीस कर रख दिया। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू, यह आत्म कल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है क्या? बहू ने गदगद स्वर में कहा, माता जी, जेठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे भाव से ले लिया, इसलिए मुझे आत्म कल्याण का दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसलिए जहाँ अत्यधिक लाभ के लिए रसोई का काम करने से साल भर में आत्मा का कल्याण होता, वहाँ आटा पीसने से 6 ही महीनों में काम बन जाएगा। फिर इससे दूसरा लाभ है। आत्मा कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीर में फुर्ती और बल आता है तथा शरीर निरोग रहता है। इससे गर्भवती स्त्रियां को प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक होता है। गर्भवालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उसके स्वस्थ और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। आशा है आप मेरे इस काम में मेरी सहायता करेंगी। तो सास अपनी छोटी बहू को गुरुवत मानने लगी। उसकी एक एक बात उसको सार गर्वित प्रतीत होने लगी। वह उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसी का अनुकरण करने की चेष्टा करने लगी। जहाँ छोटी बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य आरंभ किया था, वह सास दूसरे दिन 5 ही बजे उस काम में जुट गई। उसकी देखा देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी बहुओं ने 4 ही बजे उस काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वह सब की सब काम से जी चुराती थी, अब उन सब में काम करने की होड़ सी होने लगी। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्म कल्याण के दर्शन होते थे। छोटी बहू की यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने तथा कुएं से पानी खींचकर लाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आता तो उससे पहले ही वह सारा काम स्वयं कर लेती। सास ने उससे फिर पूछा, बेटी, इस काम के करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है? छोटी बहू ने बड़े मधुर स्वरों से कहा, माता जी, श्री माता जी, आपको इन सब बातों का भेद बतला देने से सेवा से वंचित होना पड़ता है, इसलिए मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती। इस अभिनय के लिए आप मुझे क्षमा करें। सास ने कहा, बेटी, अब मैं तेरे कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। बहू ने कहा, सास जी, जहाँ रसोई का काम करने से साल भर में और आटा पीसने का काम करने से 6 महीनों में आत्म कल्याण होता है, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 ही महीनों में काम बन जाएगा, क्योंकि यह काम उन सब की अपेक्षा अधिक कठिन है। इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान की भी जोखिम है। फिर क्या था, सास भी उसके इस काम में हाथ बटाने लगी। दोनों का उसमें साझा हो गया। दूसरी बहुओं ने यह देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था पानी भरने लायक नहीं है, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मुझे आत्म कल्याण नहीं चाहिए? मैं वृद्धा हूँ, इसलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मा कल्याण कर लेना चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहुएं भी
इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने का काम अपने जिम्मे लिया। सास ने इस पर आपत्ति की। मैं बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम नौकर की मजदूरी के 5 रुपये बचाओगी, वहाँ उसके बदले में तुम्हारा 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि भी अधिक होगी, किंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाएं, मेरा अंतःकरण तो इससे बहुत जल्दी शुद्ध होगा। तब बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से जितना नीचा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही ऊंचा और कल्याणकारक होता है। बर्तन मांजने से मुझे विश्वास है कि 2 ही महीनों में मेरा कल्याण हो जाएगा, और यदि कभी भगवान ऐसा संजोग भेज दें जब किसी रोगी की टट्टी पेशाब उठाना पड़े, तब तो 1 ही महीने में कल्याण निश्चित है। अवश्य ही भाव हमारा ऊंचे से ऊंचा पूर्ण निष्कामता का होना चाहिए। सास की तो छोटी बहू के वाक्यों में वेद वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई। वह बर्तन मांजने के काम में उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना किया। उसने कहा, आपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य ही मांज सकती हूँ, फिर वृद्धावस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण के साधन में सब अधिक अधिकार है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सब की सब बहुएं उसी काम में जुट गई। सब काम बड़े उत्साह के साथ होने लगे। काम काज की जो बारी बांधी गई थी वह टूट गई। जो मौका पाती वे आगे से आगे काम करने को तैयार रहती। सब में परस्पर प्रेम और सद्भावना की स्थापना हो गई। जिस घर में कलह और शांति का एक छत्र साम्राज्य था, वहीं अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग जहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते थे, वह उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगे। शहर के लोग दर्शक रूप से उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे। स्त्रियों के इस आदर्श व्यवहार का पुरुषों पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी देखा देखी वह सब की सब आलसी हो चले थे। अब इनका आदर्श व्यवहार देखकर वह सभी कर्तव्य प्राण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम प्राय चढ़ा रहता था, वहाँ काम की अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहाँ उनमें पहले काम से जी चुराने के कारण झगड़ा होता था, वहाँ अब सब के सब एक दूसरे का काम छीन कर करने लगे। जहाँ पहली लड़ाई नरकों में ले जाने वाली थी, वहाँ यह दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना न होगा कि जैसा परिवर्तन छोटी बहू के सद्भाव, सद्विचार और सर्व चेष्टाओं का सत्फल था। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक ही महान एवं पवित्र आत्मा घर भर का ही नहीं, मोहल्ले, गांव और नगर भर का सुधार कर देती है। सांख्य की ऐसी महिमा है। सभी माता बहनों को इस व्याख्या से शिक्षा लेकर आत्मा कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा का व्रत ले लेना चाहिए। ऐसी सेवा बहुत शीघ्र मुक्ति का कारण बन जाती है। गीता में कहा है, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रैते महत्वभात्। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे अनेक वाक्य मिलते हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है। भगवान कहते हैं, जुगत कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मामनुत नैष्ठ किम। कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। असक्तो चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है।
सर्वकर्माण्यपि सदा कर्माणो मद विपाश्रया मत प्रसाद मापनोति शाश्वतम पद्मभ्यम। मेरे प्राण हुआ कर्म जोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन विनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा ही उस बहू ने घर में कीर्तन प्रारंभ किया। कीर्तन में सभी लोग इकट्ठे बैठकर रात को सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा कीर्तन करते थे। पूरा परिवार इकट्ठा एक जगह बैठकर कीर्तन करता था और कीर्तन में भगवान के ध्यान भजन मन का निग्रह आदि होने लगा और घर में कलयुग का जो विस्तार था खत्म हो गया, क्योंकि उसने सेवा भाव किया। सेवा भाव से ही सभी को बदल सकी और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगी। भगवान का कीर्तन करने से उनके घर में भगवान किसी न किसी रूप में खेलने लगे। और जब तक भगवान का कीर्तन होता था सभी परिवार इकट्ठा रहकर भगवान को भोल गाकर ही बाद में प्रसाद पाते थे। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के भक्तों की सेवा, इसी में मन लगाना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान को सदा ही पास में समझकर उनका कीर्तन करना चाहिए। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। 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 सीताराम राम राम